आप मानते हो भूतों में? हाँ 100% घर में हुआ था ये पूरी फैमिली के साथ। हमने कहीं से वो जो कटोरी से आत्मा बुलाते हैं, ouija board कह रहे हो? भाई कहीं से सीख के आया था। पूरी फैमिली रात भर बैठ के ये कर रही थी। पूरी फैमिली पूरी एवरीबॉडी। ये जो कैरेक्टर आपने अभी किया है, इट इज सो डिफरेंट देन ऑल योर अदर कैरेक्टर्स। कहानी क्या है इसके पीछे की? अभी तक जितने भी कैरेक्टर्स थे वो ह्यूमन इमोशंस वाले थे, मतलब अपने इमोशंस के साथ डील कर रहे हो। बट दिस इज मोर ऑफ ग्रे साइड ऑफ ह्यूमन होता है, उसके बारे में कैरेक्टर है। तो देखिए आपने ऐसे मूवीज जहाँ पे ऐसे क्रिमिनल साइकोलॉजी और ये सारे इंटरव्यूज दे रहे हैं सब। कई बार ऐसा होता है कि हाँ तुम पुलिस स्टेशन क्रॉस कर रहे हो तो वहाँ पे कुछ लोग बैठे होते हैं रस्सी बांध के, पुलिस कुछ लोगों को पकड़ के लेके जा रही होती है। सो इट इज दोज इमेजेस वो यू वांट टू एग्जीक्यूट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, कि वो कैसे दिखते हैं, उनके एक्सप्रेशन क्या होते हैं। इट इज नॉट कि वो क्या सोचते हैं। शाहरुख से मिलने का एक सपना होता है एंड यू वर वर्किंग विद हिम, सो व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस यार? आई थिंक 2 दिन में शूट किया था। वो 2 दिन यार 2 सेकंड की तरह निकले। ऐसा लगा कि ये क्या हुआ और ये हुआ भी कि नहीं हुआ। अपन तो ड्रीम लैंड में थे। करियर अगर चूज करना है, पहला तो सवाल ये था करियर चूज क्यों करना है। 11th-12th पढ़ लो सब सही रहेगा, कॉलेज निकाल लो सब सही रहेगा, जॉब कर लो कब सही रहेगा, कब तक चलेगा यार ये। दोस्तों Z5 पर एक नई मूवी आई है, भागवत चैप्टर 1 राक्षस, जो एक ग्रिपिंग क्राइम थ्रिलर है। और आज के हमारे पॉडकास्ट एपिसोड में हमारे साथ हैं इस मूवी के लीड एक्टर और हम सबके फेवरेट जीतू। तो दोस्तों आज हमारे साथ हैं आपके फेवरेट, मेरे फेवरेट जीतू। जीतू, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू ब्रो। मुझे यार सबसे पहले ये बताओ, आप मानते हो भूतों में? हाँ मानते हो? 100%। सुनी है, बहुत सारी कहानियां सुनी है। राजस्थान से हो आप, राइट? तो कहानियां तो बहुत सुनी होंगी। है कुछ एक छोटा सा किस्सा कुछ सुनाने के लिए? एक हॉरर स्टोरी मैं सुना देता हूँ। हाँ। बेसिकली हम लोग ये 2 बार हुआ है मेरे साथ। तो हमने कहीं से वो जो कटोरी क्या बोलते हैं उसको, प्लैंचेट, वो जो कटोरी से आत्मा बुलाते हैं। ouija board कह रहे हो? नहीं, एक बोर्ड पे नहीं, बोर्ड पे हाँ, ouija board, हाँ। 1 2 3 4 5 ouija board है। तो वो कहीं से सीखा था बचपन में, बहुत बचपन में किसी भाई ने बताया था। हाँ। तो ये दिमाग में रह गया कि हाँ ऐसा है। देन ये राजस्थान में घर में? हाँ घर में हुआ था ये पूरी फैमिली के साथ। मेरा भाई कहीं से सीख के आया था। पूरी फैमिली रात भर बैठ के ये कर रही थी। पूरी फैमिली पूरी एवरीबॉडी। और मैं आई थिंक 3rd या 4th क्लास में था। तो उस टाइम पे मेरे लिए जो क्लास में जो रैंक आती है वो बहुत मैटर करती है। तो जनरली मेरी थ्रू आउट उस टाइम पे 4th क्लास में फर्स्ट रैंक चल रही थी, जो कि एक ही बार हुआ है मेरी लाइफ में। और उसने पापा ने तो यही सवाल पूछा कि इसकी भाई फाइनल में बताओ, एनुअल में बताओ भाई क्या रैंक आएगी इसकी। उसने वो 3rd पे चला गया। वो और मेरे को इतना बुरा लगा कि यार ये क्या है। थैंकफुली मेरी फर्स्ट आई। तो ये एक हुआ। तो फिर मैं वो जब मैं 8th क्लास में चला गया तो मैंने अपने स्कूल के दोस्तों को बुलाया। हाँ। और मैंने ये माहौल बनाया कि हाँ ऐसे अपन बुलाएंगे। तो 5-6 लोग आते, वो आता है? मैंने कहा हाँ आता है, चलो। तो करने बैठे, पता नहीं बहुत ही प्लेजेंट मौसम था। एंड सडनली बुलाते बुलाते कुछ तो मौसम ही चेंज हो गया यार। मतलब इन सेकंड्स मतलब बहुत ही अच्छे मौसम से वो जो पीला आसमान नहीं हो जाता, पीला या ऑरेंज कलर का, पूरा एकदम आंधी वाला कि आंधी आने वाली है, और उस तरह का मौसम हो गया। तो सबकी वडली सब वो चिट छोड़ छाड़ के भागे। तो वो फियर रहा। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैं कभी नहीं बुलाऊंगा। देन आई थिंक फिर कोटा में एक बार मैंने ये किया। तो वहां डिसाइड किया कि ये तो क्या हुआ, मौसम चेंज हुआ, ये क्या एनर्जीज हैं। फिर डिसाइड किया कि ऐसे फिर कोटा में बात हो रही थी। तो कोटा में लड़के बैठे हैं रात को, तो यही खुरापात चालू हुआ। और कि अरे आता अरे बुलाइए। और 2 ऐसे वहां पे ऐसे पटना के लड़के 2, अरे बुलाइए हम नहीं बिलीव करते हैं, ये क्या ऐसा कैसे हो जाएगा, अरे ये सब फालतू की बातें। तो हम बहुत डीप चले गए। मतलब उससे मतलब पहले तो ये सब चल रहा था, इस कमरे में कितने हैं। तो उसने बताया इस कमरे में 5 भूत हैं। तो उसकी जो जिसका रूम था भाई मैं सोऊंगा कैसे इस कमरे में 5 भूत बता दिए इसने। तो ये हुआ। एंड फिर जो बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर रहा था, उसने एक बहुत ही ऐसा क्वेश्चन पूछा जो वहां पे किसी को नहीं पता था। पर्सनल क्वेश्चन, बहुत पर्सनल, जो सिर्फ उन्हीं को पता था। और उसने उसका करेक्ट जवाब दे दिया। और वो बिल्कुल बिलीव नहीं कर रहा था। हम नहीं बिलीव करते हैं, ये सब क्या है। उसके आंसू टपकने लगे। मतलब वो क्योंकि बहुत पर्सनल सवाल था और वो वहां से सही जवाब आ गया था उसका। और उसको सडनली बिलीव हुआ उस चीज में कि ये कैसे इसने सही बता दिया। तो ऐसा टप टप करके उसके आंसू। और हम 3 दिन तक हम ना क्लास गए, हम सो नहीं पा रहे थे। रात भर 2 दिन हो गए थे हमें, मतलब 32 घंटे से हम जगे हुए थे, आंख लाल सबकी।
फाइनली हमने जाके जो हमारी जो वार्डन हाँ मतलब हॉस्टल तो नहीं था, हाँ। आंटी जिनका घर था, हाँ लैंडलॉर्ड हाँ लैंडलॉर्ड को जाके हमने बताया कि आंटी ऐसे ऐसे हमने रात को ये वाला हरकत किया है, हमने भूत वूत बुलाए हैं और और बोला, क्या करते हैं? तो हमको बहुत डर लग रहा है, हम 30-40 घंटे से सोए नहीं है। बोला अरे तुम लोग पागल हो गए हो क्या, क्या कर रहे हो? फिर आंटी बोला अरे ये कंप्यूटर, तो उस टाइम पे तो ये सब चीजें नहीं थी, अरे कंप्यूटर चलाओ, फिल्म देखो, कोई कॉमेडी फिल्म देखो। और फिर हम सब लोगों ने नो एंट्री देखी और फिर हम लोग थोड़ा हंसे और फिर नो एंट्री देखते देखते एक्चुअली हम उस सो कमरे में सो भी गए, मतलब। और फिर हम बहुत हंसे एक्चुअली, बहुत 40 घंटे बाद किसी की हंसी छूटी हमारी। तो नो एंट्री ने लाइक जेन्युइन डरे हुए थे। बहुत डरे हुए थे, बहुत डरे हुए थे। उस दिन तो मैंने डिसाइड करा था कि ये ना मैं किसी से डिस्कस करने वाला हूँ, ना मैं कोई हॉरर फिल्म देखने वाला हूँ अपनी लाइफ में, ठीक है, और ना मैं कोई हॉरर बात करने वाला हूँ। आई होप कि मैं आज ठीक से सो पाऊँ। नहीं सो जाओगे तुम्हारी ब्लेसिंग्स हैं। अब इतनी सारी चीजें हमने देखी हैं फ्रॉम अ लॉन्ग जर्नी, मतलब मैं 10 साल से देख रहा हूँ आपको, मतलब लाइक फ्रॉम द टाइम आप मुन्ना जज्बाती थे या फ्रैंकली स्पीकिंग में केजरीवाल बने थे, तब से लेके अब तक जीतू भैया हो गया, बीच में सचिव जी हो गए, और अब आप कुछ अलग ही कर रहे हो। सो ये जो कैरेक्टर आपने अभी किया है भागवत में, इट इज सो डिफरेंट देन ऑल योर अदर कैरेक्टर्स। हाउ डिड यू, मतलब कि कैसे हुआ ये कहानी क्या है इसके पीछे की? लाइक ऑफ कोर्स, मतलब इतनी सारी चीजें चल रही थी और देन हाँ, मतलब कुछ भी एकदम आर्ट वाइज डिफरेंट नहीं था। ऑफ कोर्स जितने भी जो कैरेक्टर्स हैं वो डिफरेंट हैं अपने आप में, बट कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स दे आर मोर ऑफ प्लेजेंट साइड या पॉजिटिव साइड। ऑफ कोर्स दे आर डीलिंग विद द लाइफ इश्यूज, राइट नॉट दिस साइड ऑफ थिंग, लाइक जो क्रिमिनली इन्वॉल्व हो राइट चीजों में, वो वाले कैरेक्टर्स नहीं थे या वो वाली कहानियां नहीं थी, ठीक है। अभी तक जितनी भी कही थी, जितने भी कैरेक्टर्स थे वो ह्यूमन इमोशंस वाले थे, मतलब अपने इमोशंस के साथ डील कर रहे हो है। हाँ, मतलब एक हमेशा से ऐसे स्लाइस ऑफ लाइफ और हाँ बड़ा अप्रोचेबल किस्म का किरदार रहा है कि जीतू भैया हैं, सचिन जी हैं, और बड़े अच्छे प्यारे से कैरेक्टर्स हैं ये सारे। बट ये वाला जो कैरेक्टर है आपका भागवत में, और इसका नाम भी भागवत चैप्टर 1 राक्षस, राइट? सो ये वाला जो कैरेक्टर है, दिस इज एक डिफरेंट स्पेस है, मेंटल स्पेस डिफरेंट है, ग्रे है काफी, काफी कुछ एक्सप्लोर कर रहा है। एंड पहला कैरेक्टर है जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में फंसा है ना? तो जैसे आपका एक लाइन है, राक्षस नहीं मैं बाज हूं। सो व्हाट डज दैट मीन इन द ट्रेलर, और व्हाट डज दैट मीन इन द सीरीज? नहीं, वो अपने जिस तरह से उसके जो एक्शंस हैं उसके बारे में बात कर रहा है। सो इट इज ह्यूमन, मतलब बिकॉज उसका ह्यूमन नेचर है, तो वो कैसे प्लान करता है चीजों को, उसको भी फियर फील होता है, ठीक है। तो वो फियर फील होता है, तो उसके साथ वो कैसे डील करता है, और जब वो फियर के साथ अपने डील कर लेता है, तब वो कैसे जो वो क्राइम कमिट कर रहा है तो उसको फिर वो कैसे हंट करने जाता है। सो उसकी बात कर रहा है। सो इट इज मोर ऑफ लाइक बाज का जो जनरली ट्रेट्स होते हैं उससे सिमिलर हैं उसके, तो इसलिए उसने भी अपनी एनालॉजी बना के वो बात कही इन द मूवी। पर हाँ, तो इट्स नॉट डायरेक्ट कि हाँ, मतलब फ्रॉम द डे वन ही इज राक्षस, ही इज नॉट इविल, मतलब वो ये बताना चाह रहा है कि ऐसा नहीं कि हाँ मैं राक्षस हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी बुरे काम बहुत कॉन्फिडेंटली कर सकता हूँ या अग्रेसिवली कर सकता हूँ विदाउट गिविंग अ फक, वैसा नहीं है वो। तो इट इज मोर ऑफ कि वो प्लान करता है, और उसकी भी नर्वसनेस आती है जब वो प्लान करता है, तो उससे डील करके देन ही विल गो फॉर द हंट। तो ये उसके बारे में बात कर रहा है, विच इज मोर सिमिलर टू बाज। तो ये उसकी अपनी एनालॉजी है जो फिल्म के थ्रू आती है, विच इज डिफरेंट देन राक्षस। एंड इससे हम थिएटर करते थे, आपने भी थिएटर किया है, कॉलेज सोसाइटीज में बड़ी अतरंगी एक्सरसाइज होती है, जैसे एनिमल एक्सरसाइज भी होती है एक को। करेक्ट। तो ये भी इसमें कुछ डाला आपने एनिमल एक्सरसाइज का तड़का प्रिपेयर करते हैं कि बाज है तो हाँ कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेट मी फिगर आउट दैट। हाँ, मेरे हिसाब से, मतलब मैं अगर जेन्युइनली बोलूं, क्योंकि मुझसे बहुत बार ये सवाल पूछा गया है कि लाइक जो पहले के कैरेक्टर्स हैं उससे ये करने में आपकी क्या प्रिपरेशन वाइज क्या डिफरेंस रहा। तो मतलब मेरे लिए जो भी कैरेक्टर अगर है पास में जो परफॉर्म किए हुए कैरेक्टर्स हैं, अगर वो अमन त्रिपाठी शुभ मंगल सावधान की अगर बात करें, या ड्राई डे की बात करें जिसमें वो शराबी का रोल कर रहा है, या पंचायत की बात करें जहाँ वो सचिव है, जहाँ कोटा की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो वो कैरेक्टर्स हैं वो एक्चुअल मैं नहीं हूँ। तो मेरे लिए वो डेवलप करना उतना ही बड़ा टास्क है जितना अनअवेयर मैं इस कैरेक्टर के बारे में हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स तो
उन सारे कैरेक्टर्स के भी वो हैं जो मुझसे मैच नहीं करते। मतलब आई एम नॉट लाइक सचिव, आई एम नॉट लाइक कोटा फैक्ट्री का जीतू भैया। मैंने पढ़ाया है बट आई वाज रियली डिफरेंट देन कोटा फैक्ट्री के जीतू भैया जो टीचर हैं, उससे मैं बहुत डिफरेंट हूँ एज टीचर भी। तो वो बहुत ही राइटर्स एंड डायरेक्टर्स का पर्सपेक्टिव है जो कोटा फैक्ट्री में टीचर है, और जो मैं रियल लाइफ में, तो मेरे कोई भी मतलब गुण मेल नहीं खाते उससे। मतलब लाइक इस कैरेक्टर से तो खाने में नहीं चाहिए। हाँ, तो कहीं से भी जितने भी कैरेक्टर्स प्ले किए हैं उनके कोई भी ट्रेड्स के बारे में मैंने अपने अंदर से कम निकाले हैं। वो कहीं ना कहीं तुम्हें ढूंढ के कि अच्छा टीचर्स ऐसे दिखते हैं, सचिव जी ऐसे दिख सकते हैं, या एक शराबी ऐसा दिख सकता है, या एक शराबी इस तरह से बोल सकता है बात को, ठीक है, तो वो तुम्हें ढूंढने पड़ते हैं। तो ऐसे ही सिमिलर प्रिपरेशन आपको इस कैरेक्टर के लिए करनी पड़ती है। आप कुछ एक आधे इंटरव्यू या क्लिप्स देख सकते हो जब मतलब जो भी अवेलेबल है ऑनलाइन आजकल, तो चीजें हैं अवेलेबल जहाँ पे आप डायरेक्ट इंटरव्यूज देख सकते हो, उनकी बातें सुन सकते हो कि ये इनकी क्या फिलोसफीज हैं, व्हाट डू दे थिंक अबाउट देमसेल्फ। तो वहां से यू पिक दोस ट्रेट्स कि हाँ साइकी वाला नहीं, बाहर से कैसे वो हैं ताकि वो मैं प्रोजेक्ट कर पाऊं, वो मैं ट्राई, वो चीजें, वो ट्रेट्स, वो एक्सप्रेशन में लेकर के अडेप्ट करके वो मैं कैमरा के सामने दिखा पाऊं। तो देखिए आपने ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज या मूवीज जहाँ पे ऐसे क्रिमिनल साइकोलॉजी और ये सारे इंटरव्यूज दे रहे हैं सब अपने बैठ के, जैसे टेड बंडी एक बड़ा क्रिमिनल है जिसकी हाँ, इट इज मोर कि मतलब कई बार ऐसा होता है कि हाँ तुम पुलिस स्टेशन क्रॉस कर रहे हो तो वहां पे कुछ लोग बैठे होते हैं रस्सी बांध के। न्यूज़पेपर में कई बार कटिंग आती है जिसमें पुलिस कुछ लोगों को पकड़ के लेके जा रही होती है, दे आर रस्सी से बंधे हुए लोग। सो इट इज दोज इमेजेस, वो यू वांट टू एग्जीक्यूट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा कि वो कैसे दिखते हैं, उनके एक्सप्रेशन क्या होते हैं। इट इज मोर कि वो क्या, इट इज नॉट कि वो क्या सोचते हैं। क्या सोचते हैं बहुत थोड़ा बहुत इन डिस्कशन, जब तुम, क्योंकि जो हमारे मेकर हैं उन्होंने वो सारे ऑफ कोर्स वीडियोस देखे हैं, तो उनसे डिस्कशन मेरा हुआ है कि वो कैसे बात करते हैं, क्या रहता है। तो वहां से वो ऑफ कोर्स वो कुछ चीजें पिक करके वो मैंने इमेजेस बना के ये कैरेक्टर बनाया है, विच इज वेरी सिमिलर टू जो मैंने पहले कैरेक्टर्स किए हैं, क्योंकि मैं भी वैसा हूँ। मतलब यू कैन से कि हाँ नेक्स्ट डोर वाइब और या मतलब स्लाइस ऑफ लाइफ, बट ऐसी लाइफ रही नहीं है। मतलब बहुत डिफरेंट लाइफ रही जो मैंने कैरेक्टर्स। आप ये कह रहे हो कि प्रोसेस इज द सेम, प्रोसेस इज द सेम। तुम मतलब बिल्कुल भी आइडिया नहीं था सचिव जी कैसे होते हैं। ऑनेस्टली तो मैं अगर बात करूँ तो पंचायत का जो एक्सपेक्टेशन थी जब बन रहा था, क्रिएट हो रहा था, तो वो बहुत डिफरेंट थी मेरे दिमाग में, क्योंकि मैंने भी नहीं देखी एक्चुअल पंचायत जाके गाँव में, या नहीं देखी। मेरे दिमाग में भी एक्चुअली फिल्म वाले रेफरेंस हुआ करते थे कि अच्छा डीडी वन का एक सीरियल था तो उसके रेफरेंस, उसमें पंचायत ऐसी दिखाई थी, ठीक है, या स्वदेश है तो उसमें पंचायत ऐसी देखी है। तो हमारी भी वही इमेज थी, कभी भी जाके देखी नहीं थी इससे पहले पंचायत। जब एक्चुअली डायरेक्टर एंड राइटर रिसर्च करके आए, उन्होंने मेहनत करी और उन्होंने जब वहाँ के इमेजेस और फोटोज और वीडियोस दिखाए तो पता चला कि ओ दिस इज मतलब इट्स प्रॉपर ऑफिस, इट्स नॉट पेड़ के नीचे बैठ के कोई तो मेरे लिए उतना ही डिफरेंट और उतना ही एलियन कैरेक्टर है सचिव जी, या कोटा फैक्ट्री के जीतू भैया, या फिर जादूगर के का मीनू। मेरे लिए बहुत एलियन कैरेक्टर मुझे ढूंढने पड़ते हैं वो, और उतनी ही मेहनत जाती है किसी भी कैरेक्टर के लिए प्रिपेयर करने में। इट इज नॉट वेरी डिफरेंट, मतलब जो बहुत ड्रास्टिक चेंजेस नहीं है। और हैंगओवर भी रहता है कैरेक्टर का कि एक बार कर लिया उसके बाद उसे छोड़ना, जैसे स्लाइस ऑफ लाइफ शायद इजी होता है शायद, बट जैसे अगर आप एक इंटेंस रोल कर रहे हो या आप एक ऐसा रोल कर रहे हो जहाँ पे आपने इमेजेस की बात करी ना, ये इमेजेस हैं, तो ये थोड़े से डरा तो देती है ना नॉर्मल इंसान को, ये इट्स बिकॉज इट्स नॉट नॉर्मल। तो वो सारी चीजों का हैंगओवर रह जाता है क्या ऐसे इस मूवी की मेकिंग के दौरान कोई बुरा सपना आया या कुछ ऐसा आया, ऐसा भी होता है? हाँ नहीं, मतलब वही मैं बहुत ही अपने आप, मेरा प्रोसेस, मेरी जिस तरह मैं लेता हूं उसको डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि मैंने आज तक कभी किया नहीं है। अब भी इसी मोमेंट पे मैं डिकोड कर रहा हूँ। अरे वाह। विच इज लाइक मतलब बहुत अब पता नहीं इंटरनलाइजिंग का मतलब होता क्या है। मेरे लिए तो इट इज मोर कि ये कैरेक्टर ऐसे हंसेगा, ये कैरेक्टर इस मापदंड में हंसेगा, यहाँ पे हंसी चाहिए इस कैरेक्टर। तो मैं उस चीज पे एफर्ट मारता हूँ कि वो जो डायरेक्टर को इस टाइम पे अगर डिमांड है कि ये यहाँ पे थोड़ा फेक गुस्सा हो जाएगा
या जेन्युइन गुस्सा हो जाएगा, तो वो एग्जीक्यूशन है। रादर यू नो वो कैरेक्टर का क्या रहा होगा, उसने उस मोमेंट पे क्या सोच के वो चीज एक्शन किया होगा, वो नहीं सोच सकते तुम। हाँ। इट इज मोर अबाउट कि यार यहाँ पे ना अगर ये हंस देगा तो बड़ा अच्छा लगेगा स्क्रीन पे। अरे मतलब इतना लेवल ऑफ डिटेलिंग पे आप जाते हो। हमें तो जीतू लगते हैं एकदम नेचुरल एक्टर के, मतलब कुछ भी आया इट्स सो नेचुरली आ रहा है कि ऐसे लगता है कभी कभी इम्प्रोवाइज ही कर रहे हो सेट पे। नॉट एट ऑल यार, मतलब इम्प्रोवाइजिंग तो मैंने मतलब इनफैक्ट मतलब इम्प्रोवाइजिंग होती थी एक्चुअली कॉलेज के टाइम पे, जब थिएटर करते थे कुछ भी बोल देते थे स्टेज पे जाके। और इनफैक्ट जब टीवीएफ के इनिशियल स्केचेस में होते थे, जब क्योंकि यू नो बहुत फन और बकचोदी वाली चीजें होती थी, तो वहां पे तुम्हें इम्प्रोवाइज करने के लिए बहुत कुछ है। हाँ। एंड थोड़ी सी ज्यादा फ्रीडम भी थी, क्योंकि एक तो वो स्पेस भी नहीं पता था स्केच क्या है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, तो तुम कुछ भी फैल सकते हो उसमें। बट सिंस द लाइक पिक्चर्स जिस दिन से चालू हुआ है, इम्प्रोवाइजेशन लेवल मतलब लाइक कुछ एडिंग इज वो मेरे लिए डिफिकल्ट हो गया। मतलब वो इट वर्क्स क्योंकि डायरेक्टर को ने जो राइटर ने बैठ के जो चीज लिखी है वो इनफ इम्प्रोवाइज करके लिखी है और वो इनफ सोच के लिखी है। अब मेरा काम है वो जैसा उन्होंने सोचा वो एग्जीक्यूट करना। ठीक है, मतलब वो उसको मैं रियल बनाने के लिए अलग अलग तरीके इम्प्रोवाइज करके वापस कट शॉट करके मैं वो कर सकता हूँ कि वो फ्लो मुझे पकड़ में आ जाए उस सीन का, वो इमोशन पकड़ में आ जाए। वो मैं 3-4 टेक में एक वर्ड इधर ऐड किया, एक वर्ड उधर ऐड किया, बट इन द एंड वो टोन पकड़ के वो वर्ड हटाने भी मेरा काम होता है। वो हटा के फिर जो एग्जैक्टली लिखा हुआ है दैट यू हैव टू डू। अरे वाह। और वो सर्व करना है जो एक्चुअली डायरेक्टर राइटर ने बैठ के इतनी मेहनत करके यू नो उन्होंने भी 5 बार वो लाइन काटी होगी राइटर ने बैठ के कि अरे यार ये ऐसे हो सकती है। और मतलब ऑफ कोर्स कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि लोग इमेजिन भी कर लेते हैं कि ये शायद मैं ही कर रहा हूँ, उस लिए वैसे लिखते हैं। तो ऑफ कोर्स उन्होंने टोनालिटी भी पकड़ी होगी कहीं ना कहीं। और मैंने तो देखा है कि अच्छे राइटर्स बहुत मेहनत करके आते हैं, और वो इतनी मेहनत भी करते हैं कि यार ये लाइन में ये 2 वर्ड्स टंग ट्विस्टर आ रहे हैं, किसी भी एक्टर को प्रॉब्लम होगी ये बोलने में, तो यार इसको बेटर वर्ड्स डालते हैं। तो ये ऑलरेडी आजकल काम करके आते हैं लोग। तो अगर वो तुम्हें पता चलता है कि हाँ इस तरह का मेहनत हुई है, तो मैं अवॉइड करता हूँ कि मैं इस लाइन को चेंज करूँ जो इन्होंने इतनी मेहनत करके ये मुझे बोलने के लिए। मेरा काम है सिर्फ वो लाइन उतने कन्विक्शन से उस कैरेक्टर की रियलिटी के हिसाब से वो दिखे। सो ये मैंने अभी डिकोड किया है। उतना इंटरनलाइजिंग होता नहीं है, एंड सारी डिटेल्स मिलती हैं, सारी ब्रीफिंग मिलती है डायरेक्टर से। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही तुम यू नो मैजिकल हो और तुम करे जा रहे हो, वो वैसा नहीं होता है। बहुत सारी डिटेल्स मिलती हैं कि यार यहाँ पे इतना मत हंस, लेकिन यहाँ पे हंस, यहाँ पे बहुत हंस देगा तो खुल के हंस तो मजा आएगा। इट इज दैट। सो हमेशा होता है। और वो उनको भी, अब ये मुझे नहीं पता कि वो लोग पहले से सोच के आते हैं इतनी डिटेल्स, या फिर उनको मॉनिटर पे देख के समझ में आता है, नहीं पता उनका प्रोसेस क्या है कि वो लोग पहले से सोच के आते हैं। बट इट इज मोस्टली कमिंग फ्रॉम द डायरेक्टर, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो डायरेक्टर हैं वो इतना कुछ ब्रीफ आए उनकी तरफ से एक्टर पे, तो इजी हो जाता है काम। अच्छा, एक आपने जैसे बात करी है अभी यूट्यूब वाली जर्नी के बारे में, हम लोग ने टच ऑन किया कि तब इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप ज्यादा होता था। करेक्ट। तो उस टाइम पे एक स्केच है जहाँ पे आप केजरीवाल बन के बैठे और केजरीवाल जी आपके बगल में, तो वहां पे कैसे इम्प्रोवाइजेशन और वो सब क्या, वो तो नेचुरल था, वो तो आई डोंट थिंक स्क्रिप्टेड था, राइट? नहीं, ऑफ कोर्स स्क्रिप्टेड सारी चीजें थी, बट लाइक उससे पहले जो हमने स्केच किया था उसमें ये स्केच हम लोग एक्चुअली बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे कि, और नर्वस थे आप? टीवीएफ के टाइम पे नर्वस मैं उतना नहीं था, क्योंकि ये लोग बहुत ही श्योर थे। ये लोग बहुत ही श्योर थे कि केजरीवाल का तो यही करेगा, और ये लोग की श्योरिटी से मैं डरा हुआ था कि यार ये इतने श्योर कैसे हैं। और लाइक उस टाइम पे जनरली टीवीएफ एआईबी का भी एक कॉन्टेस्ट रहता था बिकॉज ऑफ सब्सक्राइबर नंबर्स की कौन पहले मिलियन पहुंचेगा, तो ये एक टुवर्ड द एंड एक रेस चालू हुई थी। तो वहां पे लाइक उसी टाइम पे 6-7 दिन पहले उनका स्केच आ गया था, जो भी काफी अच्छा स्केच था, जिसमें भी केजरीवाल का। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसमें वो बिल्कुल ही केजरीवाल लग रहे थे। तो ऑफ कोर्स तब मेरी एनर्जीज थोड़ी और नर्वसनेस में गई कि यार तो बहुत ही अच्छा कर दिया ये कैसे तुम मैचअप करोगे, राइट? तो वो वैसे वाला फियर आ गया था। एंड जब ऐसे फियर आ जाते हो तुम अलग अलग चीजों को लेके लड़ाइयाँ करते हो राइटर से कि अरे यार इसमें ये सही नहीं है, ये कैसे होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो करना
डिफिकल्ट होगा, तो वो वैसे वाला चल रहा था। और ये वाला स्केच हम बहुत पहले से करने वाले थे। हाँ। देन जब फाइनली वो मोमेंट आया, क्योंकि उस टाइम पे चीजें बज में थी, तो हम उस टाइम पे बहुत टॉपिकल चीजें बनाते थे। तो ऑफ कोर्स ये वाला मतलब केजरीवाल जस्ट सी पिक्चर में आए थे एंड इलेक्शन का टाइम था, तो ये हमें लग रहा था कि अब एकदम करेक्ट टाइम है। जो हम इतने टाइम से वो सोच रहे थे कि ये स्केच करना है, 1.5 साल से सोच रहे थे, अब करेक्ट टाइम है कि हम अर्नब वाला पूरा एक डिबेट वाला स्केच का प्लान कर सकते हैं। तो वो हुआ एंड पूरा स्क्रिप्ट चल रहा था एंड सडनली कुछ और हुआ, प्रोडक्शन का कुछ और हुआ, और शूट जिस दिन होना था उस दिन कैंसिल हुआ, लाइक 2 दिन बाद होगा। तो और एक्चुअली अगर उस दिन शूट हो जाता तो वो उतना अच्छा नहीं बनता, क्योंकि मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था। तो मैं बहुत खुश था कि 2 दिन मुझे मिल गए। फिर पता नहीं क्या हुआ कि जैसे वो 2 दिन मिले, फिर मैंने बहुत वीडियोस देखे, बहुत, मतलब मैं थोड़ा सा, हाँ, उसको इंटरनलाइज किया मैंने। ये बोल सकते हो कि उसमें घुसा था, जितना उसमें बहुत मेहनत करी थी। तो वो 2 दिन में लगे रहा, मैंने देखे, सारे वीडियोस देखे, स्क्रिप्ट में मतलब एक एक वर्ड मैंने ट्राई किया, अरे पकड़ा मैंने कि ये कैसे बोल रहे हैं, इसमें ये वर्ड है कि नहीं। फिर अगर कोई वर्ड वो यूज ही नहीं करते लाइफ में, तो वो मैंने स्क्रिप्ट से निकाले कि भाई ये कभी बोलते ही नहीं है ये वाले वर्ड्स। तो जो वो वर्ड्स बोल रहे थे वो मैंने लिखना चालू किया एंड दैट्स हाउ। मैं तो हंस के इतना पागल हुआ था उसमें कि, और पता है फनी क्या था, ये एवरी डायलॉग दैट यू सेड, जो भी आप डायलॉग बोल रहे थे, केजरीवाल जी तो हंस रहे थे खूब जोर जोर से, और आप मतलब कैरेक्टर ब्रेक ही नहीं कर रहे थे। वो इतना मजेदार था। ब्रेक मतलब ऐसा लगता है, ब्रेक मतलब अंदर से हंसी आ रही होगी ना। नहीं, मैं डरा हुआ था भाई। वो लगता है कि ये ब्रेक नहीं कर रहा, क्योंकि सर के सामने आप कर रहे हो और मुझे वो लग रहा है कि कुछ सीएम बन चुके हैं वो, तो मुझे लग रहा है कि अरे थोड़ा ऊपर नीचे बदतमीजी ना हो जाए, मतलब ऐसा ये वाला फियर था। और लोगों को लग रहा है कि ये वाह यार, ये कैरेक्टर ब्रेक नहीं कर रहा। बट वो सेकंड टाइम हो रहा था, तो ऑफ कोर्स मतलब परफॉर्मेंस वाइज चीजें सॉर्टेड थी, स्क्रिप्ट उसी हिसाब से लिखी गई थी। एंड उस टाइम पे एक्चुअली हम लोग कॉलेज में भी यही सब जाते थे और परफॉर्म करते थे। ये वाला कैरेक्टर मैं बहुत परफॉर्म करता था, तो इसके जोक्स क्या होंगे, टोन क्या होगी, वो सारी चीजें ऑफ कोर्स पता थी। बट जो वो दिखता है कि हाँ कैरेक्टर ब्रेक नहीं कर रहा है, तो एक्चुअली वो डर था कि मैं उनको कुछ बदतमीजी ना लग जाए। तो लगता है कि अरे भाई क्या जेन्युइनली परफॉर्म कर रहा है। अगर चलो मैं एक और शख्स पे आऊंगा, अब केजरीवाल की बात करें हमने, तो आई नो कि शाहरुख आपके फेवरेट एक्टर हैं, राइट? हाँ। एंड शाहरुख मेरे भी फेवरेट एक्टर हैं। और जिस दिन वो भाग जीतू भाग का शूट हो रहा था महबूब स्टूडियो में मुंबई में, मैं वहां था, मैंने आपको देखा था। तो हाउ वाज वर्किंग विद द मैन, लाइक जिसे मतलब ऐसे बस सोचा, एक सपना होता है कि शाहरुख से मिलने का एक सपना होता है, एंड यू वर वर्किंग विद हिम, सो हाउ व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस यार? मतलब वो जितने भी घंटे वो हम भाग जी तो भाग आई थिंक 2 दिन में शूट किया था। वो 2 दिन यार 2 सेकंड की तरह निकले यार, मतलब ऐसा लगा कि ये क्या हुआ और ये हुआ भी कि नहीं हुआ। एंड उसके साथ भी सेम चीज हुई, मतलब वो भी पहले होना था, वो भी समहाउ कैंसिल हुआ। एंड फिर वो आई थिंक ट्रैवल कर रहे थे सर के सर, तो एंड देन उन्होंने वापस आए, तो वापस आके फिर उनको लगे हाँ ये करते हैं। एंड देन सडनली अरे नहीं वो हो रहा है एंड सडनली 7-8 दिन बाद वापस इन्फो आई कि इस पे लगना है और वापस से शूट करना है। तो वैसा था, बट उससे पहले एक मुलाकात हुई थी यूट्यूब फैन फेस्ट में। राइट। हाँ, वो सडनली आ गए थे हम लोग। correct, हम लोग correct. मैं केजरीवाल वाला स्केट कर परफॉर्म कर रहे थे, मैं और बिस्सो, एंड सडनली परफॉर्मेंस चल रहा था एंड सडनली ही केम। तो पूरी ऑडियंस गायब और हम लोग परफॉर्म कर रहे, तो एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम, मतलब आपने शाहरुख को पहली बार ऐसे लाइव? हाँ। तो तब तो बहुत ही और फनी था वो आए, फिर उनको भी लगा कि शायद उन्होंने परफॉर्मेंस ब्रेक कर दिया। वो स्टेज पे आए, उन्होंने सॉरी बोला एंड हम लोग थोड़े से फ्लो में हाँ इट्स ओके करके। फिर हमें बाद में बिस्सो और मुझे रियलाइज हुआ कि क्यों बोला हमने इट्स ओके, कौन बोलता है यार। तो वो एक पहली, फिर वो बाद में वापस आया एंड देन वो स्टेज पे आया, फिर सबसे मिले, सब सारे यूट्यूबर्स से मिले, तो वो पहली मुलाकात थी। उसमें भी हाँ, मतलब जैसे तुमने बताया कि हाँ काफी टाइम से वेट चल रहा था एंड सडनली न्यूज़ आई कि अरे सर काफी टाइम सर सेट पे आ गए हैं। सर सेट पे आ गए हैं, हाँ। ऑफ कोर्स मैं भाग के अंदर आया, मैंने दरवाजा खोला, शाहरुख की आवाज आई एंड आपकी आवाज आई, दे हैड अरेस्टेड यू समथिंग लाइक दैट, दैट वाज द स्केच ना। हाँ, वो दोनों आपसे इंटरोगेशन कर रहे थे, हाँ। राइट? सो ही इज लाइक, मतलब द कैरेक्टर वाज लाइक कि मैं शायद फैन नहीं हूँ।
हाँ मैं फैन नहीं, मतलब और मतलब होता रहता है ऐसे तो अरेस्ट कर लिया उसी के, हाँ कि फैन कैसे नहीं है तुम्हारी जोड़ी का फैन। जोड़ी का फैन कैसे नहीं, जोड़ी का फैन नहीं, जोड़ी का फैन नहीं होता, इट्स लाइक कि बहुत सारी ऐसी जोड़ियां, दैट्स व्हाई दे किडनैप हिम एंड दे मेड हिम देयर फैन, ऐसा वाला। Made him their fan। वही एकदम शाहरुख की आवाज आई तो मेरे तो ऐसे रोंगटे, मैंने सिर्फ आवाज सुनी थी पहले क्योंकि कैमरा वैमरा लगा था ना सेट में तो दिखे नहीं थे, सो नाउ आई कुड हियर हिम इन रियल लाइफ एंड वो जो गूज बम्स आते हैं आपको, आप इतना बड़े फैन हो, तो आपके साथ भी सेम ऐसे ही हो रहा था? मतलब वो थोड़ा लेट पहुंचे सेट पे, बट मैं उनसे भी लेट पहुंचा। तो वो ऑलरेडी सेट पे आ चुके थे, उनकी रीडिंग्स रिहर्सल चल रही थी और मैं गायब था। हाँ मैं गायब था एंड जैसे ही मैं आया तो वो लोग रेडी थे हाँ एंड उसको समीर डायरेक्ट कर रहे थे, समीर लाइक कि और मैं पीछे, फिर भी पीछे मैं घुस ही नहीं रहा हूँ, मैं अंदर उस सीट पे जहाँ पे मुझे बैठना था, मैं हाँ। दूसरे इशारे कर रहे हैं कि भाई क्या कर रहा है, आके बैठ, रीडिंग करनी है उनके साथ। तब मैं थोड़ा सा अपने अपना बबल ब्रेक करके मैं वापस रीडिंग करने बैठा। तो समीर बोला कि कहाँ था, मतलब सब लोग वेट कर रहे हैं, तेरा ही वेट हो रहा है भाई, तू कहाँ घूम रहा था। तो उसकी बैक स्टोरी ये है कि तो एक बार तो कैंसिल हो गया था, तो मुझे लगा था कि यार ये प्लीज यार ये शूट दोबारा, ये शाहरुख सर वाला शूट दोबारा कैंसिल ना हो, तो मैं वो एक्सपेक्ट कर रहा था। एंड सडनली मैं तो 3-4 वैन्स एक साथ लगी हुई थी, शाहरुख सर की, फिर एक और वैन, फिर हाँ। मेरी वैन थी, वैसा था। तो मैं ऐसे आ रहा था, सडनली एक बिल्ली रास्ता काटती है। तो मुझे लगा यार ये मैं जस्ट निकला ही और उसी टाइम पे ये क्या हुआ। तो फिर मैंने रास्ता चेंज किया, मैं दूसरी वैन से निकल रहा था, वो कैट नीचे कहीं बस की थी, तो वापस तो उसने 2 बार मेरा रास्ता काटा। मुझे लगा यार ये क्या हो रहा है। तो मेरे लेट होने की स्टोरी ये थी। और फिर मैं 5 मिनट बाद, तब तक वो रीडिंग वगैरह सब इम्प्रोवाइज कर चुके थे, फिर मैं पहुंचा तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि कौन सी लाइन में इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, कौन से क्यूज हाँ। मुझे अलग करने हैं, तो वैसे था। इट वाज फन। उनके उसके बाद हुई कभी मुलाकात? और हाँ, उसके उसके फिर नेक्स्ट ईयर रईस आ रही थी उनकी, फिर हाँ। रईस के टाइम पे भी हम प्रमोशन के टाइम पे मिले थे, फिर एक इंटरव्यू किया था, सो वो भी अच्छा था। हाँ, फन था। जैसे हम लोग सोचते हैं कि द मैन, सो सब कहते हैं कि ही इज लाइक इलेक्ट्रिक इन हिज ऑरा, तो वो फील किया आपने वहां पे उस टाइम? मेरा ध्यान ही नहीं था, मतलब हाँ अपन तो हाँ। ड्रीम लैंड में थे। ड्रीमलैंड में। ऑफ कोर्स वो ऑरा ही है जिसकी वजह से वो बहुत ड्रीमी लगती हैं चीजें और सरियल लगती है वो। हाँ। वो लगता है ये टाइम कब हुआ, कब खत्म हो गया, लाइक कब शुरू हुआ, कब खत्म हो गया। तो इट्स हमने अपनी पैरोडी में वो सीक्वेंस डाला था व्हेन ही वॉक्स, तो he was reading the script, he was just smiling और ये सब पैरोडी था क्योंकि, तो ही आफ्टर जब जैसे ही शॉट आया हम लोगों ने फैन ऑन किया एंड ही वाज डूइंग हिज वॉक एंड आई वाज लाइक दिस, मतलब मैं ऐसे ही देख रहा था उन्हें, और दैट वाज सच अ, मतलब एक वो रहता है ना आपका मोमेंट कि हाँ। एंड आफ्टर द शूट आई मेट हिम, आई सेड के थैंक यू सो मच सर, अच्छे से हाथ मिलाया उन्होंने कहा इट वाज माय प्लेजर एंड इट्स लाइक दैट कि कितनी आप ऐसे फीलिंग लेके ये सारी बातें मुझे बाद में याद आती है, अरे यार ये मतलब कुछ बात करना तो मैं भूल ही गया। मुझे मिलके ये बोलना था, वो तो मैं ये बाद में मुझे लगता है कि अरे यार कुछ बात तो कोई नहीं, सिर्फ काम ही करके मैं चले आता। ऑफ कोर्स बाद में मुझे लगता है यार ये तो बोलना है, Yeah. भूल ही गए। और अच्छा जीतू ये बताओ कि YouTube was the starting point है ना, YouTube से, लेकिन एक उससे पहले की भी दुनिया थी, ड्रामा सोसाइटी, जो आईटी खड़गपुर की ड्रामा सोसाइटी थी, है ना। तो जैसे मेरे को कोई भी इंसान मिलता है तो मैं कॉलेज में जो नया नया आता है या स्कूल से कॉलेज जा रहा होता है, मैं उससे ये जरूर बोलता हूँ यार कॉलेज में सोसाइटी जरूर आप पार्ट बनना, और अगर हो सके तो थिएटर की सोसाइटी पार्ट बनना, ड्रामा सोसाइटी पार्ट बनना, बड़ा कुछ सिखा देती है लाइफ में। तो आई जस्ट वांट टू टच अपॉन दैट, कुछ किस्से कहानियां कुछ शेयर करना चाहोगे ड्रामा सोसाइटी का, जो दिस इज समथिंग दैट आई कैनॉट फॉरगेट एंड दिस इज द लर्निंग दैट आई विल टेक ऑल ऑफ माय लाइफ? यार पहली बात तो जो भी प्रोसेस है, जो भी स्क्रिप्ट आती है तुम्हारे पास, उसको जैसे तुम परस्यू करते हो वो चेंज ही नहीं हुआ, वो वही है जो वहाँ की वर्कशॉप में सिखाया था, जैसे वहाँ पे प्लेस होते थे, जिस तरह से तुम। तो वो फर्स्ट टाइम था, ड्रामा सोसाइटी वाज द फर्स्ट टाइम आप इस दुनिया में घुसे। दुनिया में मैं घुस रहा था, तो जो भी वो आई थिंक शुरू के 15 दिन का एक वर्कशॉप फर्स्ट ईयर्स के लिए होता है, जब वो ड्रामा सोसाइटी ज्वाइन करते हैं, तो 10-15 दिन की वर्कशॉप होती है, और उसके बाद तुम 7-8-10 दिन तुम एक प्ले तैयार करते हो, फ्रेशर प्रोडक्शन। तो ऐसा 20-22 दिन का, महीने भर का ऐसा एक पहला सेशन होता है फर्स्ट ईयर्स के साथ। जो सीनियर्स होते हैं वो आपको
वर्कशॉप सिखाते हैं, कैसे स्क्रिप्ट पढ़नी है, कैसे स्क्रिप्ट के लिए रेडी होना है, कैसे तुम अपना प्रोसेस ढूंढते हो, कि कैसे तुम लाइंस याद करते हो, इतना सारा स्क्रिप्ट याद करते हो। सब बच्चे अपना अपना प्रोसेस वहाँ पे ढूंढते हैं। तो जो भी वो था प्रोसेस वहाँ पे जो डेवलप हुआ है वो ही चल रहा है यार एक्चुअली। जब स्क्रिप्ट आती है तो तुम वही मेमोरीज, वही तो वो सब पेट से आवाज निकालना, वॉइस क्लियर करना, ठीक है, तो सारा प्रोसेस ही वही है यार, मतलब उससे ज्यादा तो मैं क्या बोलूंगा। एक्सरसाइजेस करना है, टंग एक्सरसाइज करना, एग्जैक्टली, सब कुछ वही है। तो इसे आप रिकमेंड करोगे लोगों को कि ड्रामा सोसाइटी का पार्ट होना चाहिए या किसी भी सोसाइटी का एक पार्ट होना चाहिए? हाँ, मतलब किसी भी सोसाइटी का पार्ट होना चाहिए, मतलब जो भी आपको इंटरेस्ट फील हो। पर ड्रामा सोसाइटी में लोग बहुत वेरियस रीजन से जाना पसंद करते हैं। कुछ जो अतरंगी रीजन सुनने में आते हैं कि हाँ, हम लोग को हम लोग बनना कोडर ही है, इंजीनियर बनना है, बट हमको प्रेजेंटेशन देते वक्त स्टेज फियर नहीं चाहिए, तो वो फियर निकालने के लिए ड्रामा सोसाइटी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग अपनी कुछ लोग सिंगर्स होते हैं बट दे आर लाइक कि हमें सिंगिंग में इंटरेस्ट है, बट यहाँ पे बहुत सारी वोकल एक्सरसाइजेस की जाती हैं जिससे हमारी वोकल्स खुलते हैं, या बेटर क्लैरिटी आती है वर्ड्स में। तो कुछ लोग उस रीजन से ड्रामा सोसाइटी ज्वाइन कर रहे हैं। तो लाइक बहुत वेरियस रीजन थे, बट मेरा तो एक ही रीजन था कि हाँ, मतलब IIT खड़गपुर में टाइम पास कैसे होगा तो ये एक जरिया है। और थोड़ा धक्के मार मार के लोगों ने ज्वाइन करवाया था कि भाई जाना आना, सीनियर आना जरूरी है, मतलब वहाँ पे ऑडिशन हो रहे हैं तो पहुंच जाना। तो थोड़ा ऐसा फियर में चले गए कि अरे यार, पीयर प्रेशर, फियर बोल लो कि अरे भाई पहुंचना जरूरी है ऑडिशन के लिए। तो वैसे स्टार्ट हुई चीजें, बट कब तुम घुस गए इन चीजों में पता नहीं चला। और जब द पिक्चर्स वाज द चेंजिंग पॉइंट, कि जब पिक्चर्स हुआ तब यू स्टार्टेड फीलिंग कि यार अब तो लाइक आई हैव टू मेक दिस एज अ करियर, या उससे पहले रियलाइजेशन आ गई थी? नहीं, वो रियलाइजेशन थोड़ी सी पहले थी कि करियर अगर चूज करना है, मतलब पहला तो सवाल ये था, करियर चूज क्यों करना है मतलब क्यों जरूरी है यार कब तक चलेगा यार ये, 11-12 पढ़ लो सब सही रहेगा, कॉलेज निकाल लो सब सही रहेगा, ठीक है, जॉब कर लो कब सही रहेगा। तो मतलब ये तो मतलब चले जा रहा है यार ये तो मतलब एंड ही नहीं हो रहा कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस, और तुम्हें करियर बनाना ही है अगर इस एरा में सरवाइव करना है, या जो भी है। आ रहा होगा पेरेंट्स से भी थोड़ा प्रेशर आ रहा होगा? हाँ, नहीं पेरेंट्स से नहीं, मतलब पीयर प्रेशर है। एक के बाद एक करना क्या है, IIT के बाद करना क्या है, करियर बनाना है। मतलब कि अच्छा, मतलब ये तो सेम चीज है। मतलब तुमने तो बोला था कि भाई 12th में एक बार IIT निकाल लो सब सही हो जाएगा, तुमने तो ये बोल के भेजा है। अब तुम बोल रहे हो कि नहीं भाई, तुमको ये भी सीखना है, कोडिंग भी सीखना है, तुम्हारे स्पीकिंग स्किल्स भी होने चाहिए। तुम तो बढ़ाए जा रहे हो सिलेबस, तुम खत्म कब करोगे यार इसका, कब है एंड, कब है? फिर तुम बोल रहे हो कि नहीं, तुम ये पैकेज में भी नहीं आ सकते। फिर क्या तुमने मतलब IIT जा क्यों गए तुमने, अगर तुम ये सैलरी मिल रही है, तुम्हें तो वो सैलरी चाहिए, तब तुम्हें सक्सेस मिलेगी, तब तुम एक नॉर्मल लाइफ या लीड कर पाओगे। तो मैंने कहा यार, ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है यार, ये तो चलता ही रहेगा। तो फिर मुझे लगा चलो अब चूज करना ही है करियर, तो ऐसी चीज में चूज करते हैं इसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, तो उसी में तुम ग्रो कर पाओगे, अदरवाइज तो नहीं। अब जैसा भी है, मतलब जैसे भी जर्नी रहती है। तो ये डिसीजन हुआ था जब मैंने पहली सिविल वाली जॉब करी थी बैंगलोर जाके, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है इस चीज में। ठीक है, मेरे को पढ़ाई में इंटरेस्ट था, मैं मतलब डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मेरे को जो 9th-10th की मैथ्स है वो अच्छी लगती थी, उसमें मजा आता था, इसलिए मैंने 11th-12th के लिए मतलब ये ऑप्ट इन किया कि मैं करता हूँ तैयारी। बट उतना ही था। पर जैसे इंजीनियरिंग चालू होती है, इट्स अ बिग डील, मतलब वो अलग मेहनत है और अलग जर्नी है वो। तो उसके लिए आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, पुल बनाने में, सड़कें बनाने में क्योंकि मैं मतलब सिविल इंजीनियर के पर्सपेक्टिव से बोल, तो वो अगर इंटरेस्ट नहीं है उसमें, तो वो मजा नहीं आ रहा है, तो बहुत लंबे टाइम तक सरवाइव नहीं करोगे, सैलरी मिल जाएगी तुमको। तो वहां पे मैंने डिसाइड किया कि हाँ, अगर करियर बनाना है तो इसमें कोशिश करते हैं, लेट्स सी। बढ़िया। हाँ, तो उसके बाद पिक्चर्स वाज द थिंग कि अच्छा, क्योंकि उससे पहले स्केच वाला जो जोन था मेरे को बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था कि ये हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। राइट। और ये मेरे लिए बहुत नई डायरेक्शन नहीं था, सभी के लिए नया था। आई थिंक जो देख भी रहे हैं उनके लिए भी नया था, सबके लिए नया था। और स्पेशली मतलब एज एन एक्टर मेरे लिए बहुत यूनिक था, क्योंकि अब तक स्क्रिप्ट्स कुछ अलग तरह की होती थी, स्टेज पे परफॉर्म करते थे, ठीक है, थोड़ा सा ट्रेट्स पकड़ते थे कैरेक्टर्स के। यहाँ पे हम लोग रियल लाइफ बेस्ड कैरेक्टर्स हैं,
उनके ट्रेड्स पकड़ रहे हैं, बट वो फनी होना चाहिए, ठीक है। और स्क्रिप्ट्स भी बहुत अलग ट्रेंडी वर्ड्स होते थे जो तुम्हें फ्लो में बोलने हैं। हाँ। तो वो जोन समझ में नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था कि कब हम ह्यूमन इमोशन के बारे में बात करेंगे। हाँ। तो वो पिक्चर्स था जहाँ पे तुम पहली बार देखते हो कि यहाँ एक ह्यूमन इमोशन देख रहे हो कि एक बंदे को लोगों स्टार्टअप करना है, तो इनकी ये किस लेवल पे किन चीजों से डील कर रहे हैं इमोशनली। तो तब मैं जाके थोड़ा हैप्पी हुआ था इंटरनली कि हाँ यार, ये वो चीजें जो मैं करने आया था, Right. वो आई थिंक 3-4 साल की जो स्केच वाली जर्नी है उसके बाद पॉसिबल हुई। देन आई ऑल्सो रियलाइज कि व्हाई वी वर डूइंग स्केचेस। हम लोग स्केचेस इसलिए कर रहे थे ताकि हम एक ऑडियंस बना पाए जो पिक्चर्स देखेगी। तो वो ऑडियंस ने पिक्चर्स देखा, हमने एक सेट ऑफ ऑडियंस बनाया और हाँ। उनको बार बार हर महीने कंटेंट हाँ। सर्व किया, स्केचेस दिखाया और उनको एंगेज रखा एंड टू डिलीवर पिक्चर्स कि भाई ये देखो आप। करेक्ट है। और मुझे याद है जब मैंने पिक्चर्स देखा ना, तो उसके बाद मैं दिल्ली में था, तब दिल्ली में desimartini.com में काम करता था, हिंदुस्तान टाइम्स की वेबसाइट थी। मैंने नौकरी छोड़ी, मैं मुंबई आ गया, रामनगर में बिस्वा से मिलने आया। वहां पे दरवाजे खटखटाए, हाउ कैन आई बी अ पार्ट ऑफ समथिंग लाइक दिस। तो समझे, बात हुई, चीजें करी, अलग अलग राह पकड़ी और काम चला। तो मेरे जैसे बड़े सारे लोगों को टीवीएस ने, उस यूट्यूब के दौर ने, आपने इंस्पायर किया है, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट पहले तो। एंड ये चीज, ये जर्नी के आप जहां से शुरू कर रहे हो और आप फिल्म्स में आ रहे हो, ये जर्नी को पॉसिबल बनाने का एक जो सपना होता है, उस ड्रीम को पॉसिबल देखने, मतलब उस ड्रीम की पॉसिबिलिटी होने का जो एक बिलीफ है, वो आपने दिया है कई सारे लोगों को। और आज तक क्रिएटर्स, क्योंकि हम सब दोस्त वगैरह हैं, आज तक क्रिएटर्स इस जर्नी को रिलिव करना चाहते हैं, आपकी जर्नी को, कि कैसे, हाउ डू वी ब्रेक इन। तो एनी सजेशंस फॉर देम कि हाउ डू दे ब्रेक इन, के यूट्यूब पे हैं, यूट्यूब पे स्केच बना रहे हैं, चीजें हो रही हैं, अब ऑब्वियसली यूट्यूब पे भी इतना सब कुछ कंटेंट आ रहा है, चीजें हो रही हैं, हाउ टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल। मतलब कि आप किसी फिल्म का पार्ट या आप किसी ओटीटी सीरीज का पार्ट कैसे बन सकते हो, हाउ टू ब्रेक इन। दे आर ऑलरेडी डूइंग गुड ऑन यूट्यूब, या एक्टर हो यूट्यूब पे, आप स्टैब्लिश्ड हो, तो शुड दे लुक आउट फॉर कॉल्स और शुड दे रीच आउट टू पीपल? आई थिंक रीच आउट टू पीपल, खुद से करें। खुद से हम जब भी मौका मिल रहा है। और मुझे लगता है कि जो यूट्यूबर्स हैं वो कहीं ना कहीं उनके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं, कुछ ना कोई कभी इवेंट होते हैं, एक बार आप आपको वो प्लेटफॉर्म मिल चुका है जहाँ पे आप लोगों को मिल सकते हो और वहां पे एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है, रीच आउट करना बहुत जरूरी है। पहले तो ये था कि आपको मतलब आपको कोई जानता ही नहीं था। लाइक आज से 15 साल पहले की बात करें, 2010 की बात करें, आपको कोई जानता ही नहीं है। पहले तो आपको पहला काम मतलब अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ेंगी और वो वहां पे मतलब वहां पे क्रैक करना पड़ेगा और फिर आप बता पाओगे कि अरे मैंने वो हाँ। काम किया था। आपको हाँ मतलब इतने सारे जो लोग हैं उनमें से कोई 2 लोग होंगे जो आपका वो काम देखा होगा और नोटिस किया होगा। तो पहले वो सिनेरियो था। हाँ। अभी सिनेरियो है कि आपको एटलीस्ट लोग जानते हैं बिकॉज आप यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर हैं और आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं या एक्टिंग वाला काम कर रहे हैं, तो आपका कुछ ना कुछ काम पहले 100 में से 1 देख पाते थे, अभी मुझे लगता है कि देखते हैं 100 में से 50 से 70 लोग देख पाते हैं। हाँ देख पाते हैं। एंड बिकॉज यूट्यूब ने या इंस्टाग्राम ने आपको उस लेवल पे पहुंचा दिया है कि आप उनसे कहीं ना कहीं टकरा सकते हो। देन यू कैन एक्सप्रेस कि आई वांट टू वर्क इन फिल्म्स और मतलब सीरीज, और किस तरीके से आप आगे बढ़ना चाहते हो। एटलीस्ट वो एक्सप्रेस करने का आपके पास स्पेस है, तो वो करना चाहिए। वेटिंग फॉर कॉल्स, ऑडिशंस तो देने पड़ेंगे, है ना? हाँ हाँ मुझे लगता है देने पड़ेंगे, बट वो भी एक मतलब आर्ट है। मतलब वो ऑडिशन देना भी पहले मुझे लगता है कि वो भी तब आता है जब आप बहुत सारे ऑडिशन देखते हो, तब आप सीख हाँ। पाते हो कि क्या बेटर तरीके हैं ऑडिशन देने के, और उसके लिए तो हाँ देने पड़ेंगे आपको बहुत सारे ऑडिशंस। तो एक्टर की प्रिपरेशन, मतलब जैसे अगर मैं थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करूं, तो आप ये भी कह रहे हो कि आपके पास प्लेटफॉर्म है, विजिबिलिटी है, आप सही लोगों को, मे बी कास्टिंग डायरेक्टर्स को या इनको रीच आउट करो, अपना काम दिखाओ, एंड एट द सेम टाइम प्रिपरेशन करते रहो टू बी एन एक्टर। चाहे वो ऑडिशन के फॉर्म में हो, चाहे वो एक जैसे आपने कहा कैरेक्टर्स
के लिए लर्निंग हो या एक्टिंग सीखने की चीज हो, तो आप वो करते जाओ, वो दैट प्रोसेस कांट स्टॉप। एक मैं नवाज सर से डिस्कशन कर रहा था, तो नवाज सर से मैंने ये सवाल पूछा कि आजकल कास्टिंग डायरेक्टर्स भी इन्फ्लुएंसर्स को एक्टर्स के ऊपर प्रेफर करते हैं कि उनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग कितनी है, कि फॉलोइंग कितनी आ रही है, क्या है, तो चलो इसको ले लेते हैं, देखी जाएगी। तो मैंने उनसे पूछा कि इज इट राइट, या इज इट जो कोई एक्टर बनना चाहता है तो वो क्या इन्फ्लुएंसर वाली राह पकड़ के ही एक्टर बने, या फिर वो अपने क्राफ्ट पे काम करे? तो सेम क्वेश्चन इफ आई हैव टू आस्क यू। उन्होंने क्या जवाब दिया? सो ही सेड के ये दायित्व, ये बेसिकली बर्डन एक्टर्स पे है कि वो इतना अच्छा काम करें कि लोग कास्टिंग डायरेक्टर्स इन्फ्लुएंसर्स से पहले एक्टर को प्रेफर करें। सो व्हाट दैट्स व्हाट ही सेड। नहीं, मुझे लगता है कि बहुत सारी, मतलब ऑफ कोर्स, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि एक तो पहली सबसे बेसिक बात है, ऑफ कोर्स फॉलोअर्स देख के चूज करना, वो थोड़ा सा मुझे लगता नहीं है कि बहुत सारे सेंसिबल लोग ये करते होंगे। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि फॉलोअर्स पे चूज कर लिया। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो इन्फ्लुएंसर का एक्टिंग टैलेंट है, वो उनको जो कैरेक्टर रिक्वायरमेंट है उससे मैच करता है। पहली चीज वो होती है मेरे हिसाब से। अदरवाइज मतलब ऐसे कोई नहीं जाएगा कि बिल्कुल ही ऑपोजिट जो तुम्हें परफॉर्मेंस चाहिए या जिस तरह का कैरेक्टर तुमने डिजाइन किया है राइटिंग में, या यू नो जैसे तुमने इमेजिन कर रहे हो, वो बिल्कुल भी मैच नहीं खा रहा जस्ट बिकॉज ऑफ फॉलोअर्स ले लिया। मुझे लगता है कि ये बहुत ही कम होता होगा। कहीं ना कहीं वो मैच करता होगा जो जिस इन्फ्लुएंसर को आप ले रहे हो, ऑफ कोर्स उसके फॉलोअर्स होंगे एंड उसका एक्टिंग टैलेंट आपके किसी कैरेक्टर से मैच करता होगा कहीं ना कहीं, 19-20 ही सही, तो आप उसको चूज कर लेते हो। ये होता है, विच इज फेयर इनफ, क्योंकि वो लोगों ने मेहनत करी है टू, मतलब अपने से बढ़ के कंटेंट बनाना चालू किया है किसी एक दिन, एंड वो थैंकफुली वो ऑलरेडी उनको मतलब फॉलोअर्स हैं और उनको जानते हैं लोग। सो उनकी भी एक जर्नी है। सो उस जर्नी को भी एकदम क्रॉस तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं भी यूट्यूब से आया हूँ एंड सडनली होती थी ये बातें लाइक 1-2 साल जब यूट्यूब हम करके हो गए थे हमारे, और मतलब वीडियोस पॉपुलर हो रहे थे, एंड ऑफ कोर्स नहीं, मतलब क्योंकि मैं वही बोल रहा हूँ कि कॉल्स नहीं आते हैं तुमको, मतलब यू हैव टू टॉक टू पीपल एंड रीच आउट, और कि हाँ काम करना है सर, और वो सारी चीजें आप करते हो, पर कॉल्स नहीं आते। तो क्योंकि मुझे कहीं से पता चला कि लोग पूछ रहे हैं अरे ये बड़ी स्क्रीन पे या बड़े कैमरा पे यही लोग अच्छे भी लगेंगे, मतलब एक्टिंग करते हुए, मतलब ये सवाल पूछा जाता था। एक्टिंग मतलब ये लोग फिट बैठेंगे कैरेक्टर्स में, वो डाउट आ सकता है कि यूट्यूब पे तो सही है, तो वो हमारे बारे में भी डाउट आता था, तो विच वाज अनफेयर। मतलब उस टाइम पे लगता था कि नहीं यार कर लेंगे ना, मतलब तो वो अगर सीधा डायरेक्ट आप इन्फ्लुएंसर्स को पॉइंट आउट नहीं कर सकते हो, भाई वो लोग भी काम, उन्होंने भी ऑडियंस बनाई है, तो वो कैरेक्टर देना पड़ेगा उनको, देन यू विल रियलाइज। मतलब वो आप स्क्रीन टेस्ट कर लो, वो आप करके देख लो, अगर फिट बैठ रहा है तो ही आप लोगे। मुझे लगता नहीं है कि आपने ऑडिशन लिया या उनसे मिले और आप उनका जो एक्टिंग टैलेंट देख के मिल रहे हो वो बिल्कुल भी मैच नहीं खा रहा और फिर भी तुमने रख लिया, ऐसा नहीं होता है। बाकी फाइनल रिजल्ट क्या आना है वो तो कई बार जब आप सोचते हुए रहे तो बहुत अच्छा एक्टर है, ये कैरेक्टर से मैच कर रहा है, तब भी शायद ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं, तो रिजल्ट का तो किसी को भी नहीं पता। बट मैं थोड़ा सा रिलेट कर पाता हूँ इस चीज से कि यार उतना डाउट रखना भी गलत बात है कि यार ये इन्फ्लुएंसर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो डाउट जब हम पे कभी आया करता था आज से 12 साल पहले, इन 2013-14 जब हमको 1-1.5 साल हो गए थे और हम कर रहे थे स्टार्ट ही किया। हाँ, और उस टाइम पे अगर कोई ये सवाल पूछे कि यार ये फिल्म में कैरेक्टर्स पुल ऑफ कर पाएंगे, ये सवाल अगर कोई पूछेगा उस टाइम पे, तो हम हर्ट फील करते थे कि यार ये क्या बात हुई यार, करते हैं ना, मतलब कर ही रहे हैं ना एक्टिंग, स्क्रिप्ट पढ़ के कैरेक्टर बना के वो परफॉर्म कर ही रहे हैं, तो ये क्वेश्चन तुम, तो हम उस टाइम के यूट्यूबर्स अगर टैग दोगे तो फिर वो लगने लगता है यार यूट्यूबर्स क्यों बुला रहे हैं, हाँ एक्टर है हम तो वही चीज मुझे लगता है कि शायद इन्फ्लुएंसर्स के लिए थोड़ा सा अनफेयर होगा, बट आई डोंट फील कि जब कास्टिंग हो रही होती है एंड जब राइटर्स एंड डायरेक्टर्स बात कर रहे होते हैं कि ये कैरेक्टर में हमें कौन फिट दिख रहा है, उतना ऑफ नहीं जाते होंगे लोग कि भाई सिर्फ फॉलोअर्स पे चले गए। अभी जैसे एक और क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में, आपने सखाराम बाइंडर किया था। हाँ, सखाराम बाइंडर विजय तेंदुलकर का नाटक है ना, तो अभी आप करते हो प्लेस या देखते हो, जाते हो प्लेस देखने? प्लेस देखने में चले जाता हूँ, बट प्लेस करे हुए टाइम हो गया, आई थिंक भाई पिक्चर्स के बाद 1 साल तक मैंने और कंटिन्यू किया, तो वो टाइम था लाइक 2023
13, 14, 15, 16, हाँ। 17 ये वाला 4 हाँ। साल थे जब मैंने 2-3 प्लेस हम लोग करते थे, हाँ, नंबर ऑफ शोज करते थे। तो अभी टाइम हो गया आई थिंक पोस्ट 2017 थोड़ा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिसिप्लिन डिसिप्लिन, टाइम डिसिप्लिन मांगता है मुझे लगता है कि, क्योंकि आपको टाइम वहाँ देना पड़ेगा, वहाँ पे यू कैन नॉट से कि यार मेरा उधर भी वो बहुत मंदिर है यार वो। मंदिर है, हाँ, वो दैट्स अ हाँ सीक्रेट प्लेस। आप करेक्ट। कुछ एक्सक्यूज नहीं हाँ, बना सकते या हाँ, कुछ उससे अच्छा है जेन्युइन कि भी हो कुछ। हाँ हाँ, तुम अपना अलग तरीका ढूंढो, बट जब तक तुम कमिट नहीं कर सकते, फुल्ली कमिट नहीं कर सकते, वो उनको हाँ। मतलब यस नहीं बोल सकते आप। कोई कोई नाटक जो आप रिकमेंड करना चाहोगे पढ़ने के सेंस में कि ये नाटक मतलब जो आपका फेवरेट नाटक है, दिस इज समथिंग दैट वन शुड रीड और वन शुड अडैप्ट? आई थिंक मतलब जितने भी विजय तेंदुलकर साहब के प्लेज हैं, वो हम जब कॉलेज में पढ़ते थे वो सारे ही मतलब, एंड ऑफ कोर्स सबसे बढ़िया जो मुझे लगा था वो सखाराम माइंडर लगा था, जो कि बहुत लेयर्ड है और बहुत सारी बातों पे वो कमेंट करते हैं उस प्ले के थ्रू। और उस टाइम पे वो बैन हुआ था वो, अच्छा, हाँ वो प्ले बैन हुआ था उस टाइम पे, बहुत लोगों को पसंद नहीं आया था, बट हाँ क्योंकि काफी सारी चीजों पे वो बात करता है, हाँ, इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्ले। तो अगर एक्चुअली लेयरिंग्स पढ़नी है कैरेक्टर के हाँ, बारे में तो सखाराम should read सखाराम माइंडर। सो अब जैसे नाटक की हम बात कर रहे हैं, आपने नाटक फेवरेट नाटक बताया, फेवरेट मूवी के बारे में बताओ मुझे अब अपनी, विच इज योर फेवरेट फिल्म? बहुत सारी हैं यार, और मतलब सच बता रहा हूँ ऐसा कोई रिकमेंडेशन भी मांगता है ना हाँ, तो भी एकदम अच्छा, एकदम 3 अंडररेटेड फिल्म जो आप रिकमेंड करना चाहोगे, अंडररेटेड है ये वाली, इनको दर्जा नहीं मिला वो, ये या मुझे बड़ी पसंद है, ये छुपी हुई फिल्म है। यार मतलब जो एक टाइम पे अंडररेटेड लगती थी, मुझे लगता है कि वो पहुंच गई हैं, फौजी, वो पहुंच गई हैं, वो धीरे धीरे लोगों को पता लग गया कि ये अंडररेटेड थी और ये हाँ। देखनी चाहिए, तो वो धीरे धीरे लोगों तक, मेरे को लगता है कि अंडररेटेड फिल्में ज्यादा पॉपुलर हो जाती हैं बाद में, कल्ट बन जाता है। कल्ट बन जाती है और वो ज्यादा देख लेते हैं लोग। पता नहीं मतलब नाइट क्रॉलर अंडररेटेड बोलोगे हाँ, बोलोगे, ना, उतनी नहीं, इतनी भी सब लोग नहीं बात करते हो, जबकि सब लोग बहुत बहुत स्ट्रांग फिल्म है और वो भी मतलब लेयर्ड फिल्म है, लेट फिल्म, बहुत ज्यादा एंड लेट फिल्म है। बहुत ही ग्रे थिन लाइंस पे वो फिल्म खेलती है, Right. और उतने लोगों को नहीं पता जितने लोगों को मैं बात करता हूँ, हाँ। मतलब उनको बहुत सारी फिल्में पॉपुलर फिल्में पता होती, बट वो नहीं पता होती, तो मुझे लगता है कि वो एक है। और हाँ नहीं, मुझे लगता है कि पीकी ब्लाइंडर्स भी लेट हिट हुआ ना हाँ, थोड़ा सा, थोड़ा लेट हिट हुआ, लेकिन थोड़ा सा अब तो अब तो वही बोल रहा हूँ मैं हाँ। मैं बोल रहा हूँ कि अंडररेटेड चीजें अब अंडररेटेड रही नहीं, वो सीजन, आई थिंक वो सीजन 1 पकड़ तक, लेती है और सीजन 1 तक अंडररेटेड रहता है, Underrated, सीजन हाँ। 2 के आने तक वो पूरा हिट हो गया। हट जाता है, करेक्ट। हम्म। अच्छा, इतने सारे आपने अब रोल्स कर लिए, विच हैज बीन योर मोस्ट डिफिकल्ट रोल? सबसे डिफिकल्टी किस रोल को निभाने में? पहला काम मेरा ये होता है कि ऐसी क्या चीजें हैं जो इस कैरेक्टर को स्मूथली करेंगी और ऑन सेट टाइम कम लेंगे। ऐसा नहीं कि मैं ही एक्सप्लोर किए जा रहा हूँ अपना हाँ। कैरेक्टर, मैं टेक्स लिए जा रहा हूँ और बोल रहा हूँ अरे यार एक और कर लेते हैं, ये नहीं मिला वो हाँ। तो ये कब तक चलेगा, तो पहला काम मेरा ये होता है। तो उस चक्कर में अपने आप चीजें वो मेरा काम बढ़ जाता है कि आई मेक श्योर कि चीजें ऑन सेट इतना प्रिपेयर करके जाओ कि ऑन सेट थोड़ा राइट। हाँ टाइम वाइज तुम ऑन टाइम चलो। तो बट मुझे लगता है कि डिफिकल्ट टू परफॉर्म, मुझे लगता है कि जीतू भैया वाला जीतू भैया? बहुत बहुत वो, क्योंकि वो बहुत बहुत इमोशंस आते हैं हाँ। एक साथ, और जिस तरह से वो डायलॉग बोलते हैं वो हाँ। बहुत लंबे लंबे डायलॉग्स होते हैं, और जिसकी जो जो मतलब शॉट टेकिंग तरीका है वो सिंगल वो है, यू कैन नॉट कट। अच्छा, दैट्स अ सिंगल शॉट, राइट, ओके। क्योंकि मतलब वो कट्स रखते हैं बट दे डोंट शूट इट कट कट करके, हाँ, वो वैसे नहीं जाता, यू हैव टू गो इन अ फ्लो। थिएटर है। थिएटर है वो एग्जैक्ट थिएटर वाली वाइब आती है, तो हाँ। बहुत प्रिपेयर होना पड़ता है, स्टेज वाला प्रिपेयर होना पड़ता है, हाँ। क्योंकि सेम रीजन कि वहां पे ऐसा ना हो जाए कि क्योंकि लंबा डायलॉग है, वो एनर्जी ऐसा नहीं कि मैं 3-4 बार हाँ। वो फ्लो ब्रेक हुआ और फिर वो रुक ही जाए, फिर वो अटक ही जाओ तुम कहीं, तो उसलिए बहुत प्रिपेयर होके जाना पड़ता है, तो वो स्टेज की तरह चलता है एकदम। तो वो परफॉर्मेंस जीतू भैया मुझे लगता है कि काफी डिफिकल्ट है। और दैट्स अ आइकॉनिक वन यार, आइकॉनिक कैरेक्टर बनाया था। इसे एक बात बताओ, जैसे परेश रावल जी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे कि मैं बाबूराव के कैरेक्टर से अब भागता हूँ दूर, कि सब लोग वही कहते हैं कि अरे बाबूराव वाला कैरेक्टर का डायलॉग सुनाओ, ये करो वो करो, पता है जीतू भैया जीतू भैया जीतू भैया बहुत ज्यादा हो जाता है कभी कभी। हाँ मतलब उसके मतलब मुझे लगता है कि उस कैरेक्टर के बारे में बातें
मैं इनफ कर चुका हूँ, हाँ उसके बारे में बातें इनफ कर चुका हूँ। मुझे वो कैरेक्टर दोबारा प्ले करने में इशू नहीं है। मतलब अगर उसके नेक्स्ट कोई भी कैरेक्टर अगर मैंने किया, कोई भी सीजन किया, उसका नेक्स्ट सीजन जाने वाला है विद अ Right. वेरी गुड अनदर राइटिंग ऑफ सीजन, करेक्ट वो जाने वाला है ऑन फ्लोर, तो मेरे को वो कैरेक्टर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कैरेक्टर इतना पॉपुलर हो गया कि लोग मुझे उस नाम से बुला रहे हैं, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। मतलब दैट्स अ ब्लेसिंग हाँ। और इट्स अ विन एज एन एक्टर। तुम्हारा वो कैरेक्टर इतना पॉपुलर हो गया कि लोग तुम्हें उस कैरेक्टर के नाम से जान रहे हैं। सो इट्स अ सुपर विन फॉर एन एक्टर। बिल्कुल। तो इन ये सब चीजें बॉदर नहीं करती, बट बातें भी एक बार तुम कर लेते हो उस कैरेक्टर के बारे में। सीजन 1 हो गया, तुमने उस कैरेक्टर के बारे में बहुत सारी बातें कर ली, फिर बातें खत्म हो जाती हैं उस कैरेक्टर, क्योंकि प्रिपरेशन तो एक बार ही होती है ना। जो तुमने 7-8 दिन क्या प्रिपेयर किया, 10 दिन 20 दिन, और वो बातें जब वो उसका सीजन एंड होता है तो तुम मिलते हो लोगों से और उसके बारे में बातें कर लेते हो, तो बातें शायद परेशान कर सकती हैं। और आई थिंक उसी चीज की शायद बात कर रहे हो, मेरे को ऐसा लगा। क्योंकि हर कोई उसका, बट अगर कोई उसका रेफरेंस मुझे दे रहा है कि अरे यार कोई दूसरा कैरेक्टर मान लो मैं प्ले कर रहा हूँ कहीं पे भी, और बोले कि अरे यार वो जो वैसा वाला एनर्जी थी ना, वो अगर इस चंक में मिल जाएगी तो आई डोंट माइंड इट। मतलब मेरे को उस चीज से उतनी प्रॉब्लम होगी नहीं। आई डोंट थिंक ये एक प्रॉब्लम वाली बात है। मतलब आई नो कि वो भी कहीं से आ रहे हैं और उनको भी कुछ एक पर्टिकुलर एनर्जी या पर्टिकुलर स्माइल या वो चाहिए होती है, अभी यू कैन नॉट हेल्प इट। तो वो ये एक्सपीरियंस से समझाऊं मैं। ऐसा नहीं है कि ये पहले दिन ऑफ कोर्स बॉदर कर देती है, अरे व्हाई ही इज, मतलब वो पुरानी चीज का एक्सप्रेशन ये इस नई चीज में क्यों मांग रहा है। मतलब ये पहले इरिटेट करता था, अब उतना बॉदर नहीं करता। और अभी अरशद के साथ आपने काम किया, अरशद वारसी। मतलब हम कितने टाइम से देख रहे हैं अरशद को, एंड ही इज बीन डूइंग सम फैंटास्टिक वर्क। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस वर्किंग विद अरशद? काफी फन था, ऑल्दो हमारा काफी, मतलब जो टाइमलाइन थी शूट की बहुत हेक्टिक थी। क्योंकि आई थिंक मुझे भी नेक्स्ट किसी दूसरी चीज पे निकलना था और उनको भी, वो कहीं से आ रहे थे, वो भी एक दूसरी फिल्म शूट करके आ रहे थे। तो मतलब 10 दिन मेरे थे और 10 दिन मेरे उनके साथ थे। अच्छा। और फिर उनके 10 दिन थे, तो मतलब मेरा हो जाएगा रैप एंड देन 10-15 दिन उनका काम। तो वैसे ही कुछ 35-40 दिन का हमारा टाइट शेड्यूल था। तो काफी पैक्ड होती थी चीजें। तो मोस्टली काम ही हुआ है सेट पे। बट ऑफ कोर्स मतलब वो उनका काम करने का तरीका वो मैंने ऑब्जर्व किया, जिस तरह से वो अपने आप को कंडक्ट करते हैं। तो वही सारी चीजें मैं देखता हूँ जब भी मैं सीनियर एक्टर्स के साथ जब तुम काम करते हो, जिनको एक्सपीरियंस है, जो इंडस्ट्री में काफी टाइम से काम कर रहे हैं और उनके काम के भी तुम फैन रहे हो। जब भी ऐसी चीजें होती तो आई जस्ट सिट बैक एंड ऑब्जर्व कि वो अपने आप को ऑफ सेट कैसे कंडक्ट कर रहे हैं। तो वो बहुत चिल है, बहुत फन है। वो जब मस्ती हो रहे हैं एकदम। हाँ, काफी मतलब वो काफी जोक्स क्रैक करते हैं और उनका जो वर्ड प्ले वाले जोक्स हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। मतलब वो कई बार वो जनरली जो लोग वर्ड प्ले वाले जोक्स करते हैं वो तुमको पका देते हैं, बट आशा सर के वैसे नहीं होते। वो जेन्युइनली फनी होते हैं। वो एक्चुअली फनी। यू लुक फॉरवर्ड टू अरे इस पे कुछ दे देंगे वो। तो वो उनका एक स्पेस रहता है। एंड उनके बारे में जब आते हो तुम मुंबई में, तो तुम अलग अलग एक्टर्स के बारे में, वो ऑन सेट कैसे रहते हैं उनके बारे में तुम सुनते हो। मैंने अर्शद सर के बारे में बहुत पहले सुना था कि मतलब ही इज वेरी बहुत स्पॉन्टेनियस है और वो उनका इमोशनल सीन का सेटअप लग रहा होगा एंड ही इज डूइंग चिल अराउंड। मतलब वो जोक्स कर रहे होंगे, कैमरा ऑन तो कैरेक्टर। वो स्विच, तो वो मैंने मतलब ये सुना हुआ था, मैंने फिर वो देखा भी। सो इट वाज फन अर्शद सर के साथ। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, भागवत के रीजंस ऑडियंस को दो कि क्यों देखनी चाहिए मूवी। आई थिंक भागवत क्राइम थ्रिलर है, मुझे लगता है कि सबको ये वाला जॉनर देखना बहुत पसंद आता है। तो आई थिंक जिसने भी नहीं देखी तो प्लीज जल्दी से जाके देख लीजिए। एंड ऑफ कोर्स आपको बहुत सारे डिफरेंट शेड्स देखने को मिलेंगे जो आपने पहले मेरे थ्रू नहीं देखे। एंड होपफुली जितना आपने मेरे पिछले कैरेक्टर्स को प्यार दिया है, आप इस कैरेक्टर को भी उतना प्यार देंगे। एंड नहीं देखे तो जल्दी से प्लीज देख लो। एब्सोल्युटली, बिल्कुल जल्दी से देखो जाके भागवत। अगली बार जब आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे हम हॉरर स्टोरीज का एक्सप्लोर करेंगे। आप राजस्थान वाली और अपने सब कहानियां लेके आना। और ना देखता हूँ ना सुनता हूँ, भागता हूँ। अच्छा, बट थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी एंड थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग पॉडकास्ट। आई थिंक बातें तो लगी रहेंगी, लेकिन मुझे ऐसे सिग्नल आ रहे हैं कि बस अब बंद करो। थैंक यू सो मच जीतू, थैंक्स अ लॉट। हाय गाइस, खूनी मंडे पे हमारी बहुत सारी बातें हुई हैं, इंटरेस्टिंग बातें। अगर आपको ये सारी बातें अच्छी लगी हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब खूनी मंडे। थैंक यू।